गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आपका कनेक्शन आपके पर्सन से कार्मिक है या सोलमेट है। क्या वो सच्चा कनेक्शन है, ट्रू कनेक्शन है या कोई फेक कनेक्शन है। ठीक है गाइस, ये आज का टॉपिक है। आई होप आपको पसंद आएगा, आपके साथ मैच रेजोनेट करेगा। ठीक है, टाइमलेस ये रीडिंग है, आप जानते हैं। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे आप देख सकते हैं, आपके काम आएगा। आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, ये रीडिंग जनरल होगी, आप सबके साथ मैच रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। आपके साथ मैच रेजोनेट करे आप देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके हमारा दूसरा वीडियो देखिए, वो आपके काम आएगा। ऑल साइन ये रीडिंग होगी गाइस। एरिस टू पाइसिस कोई भी साइन वाले लड़का लड़की कपल्स इस रीडिंग को देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। ठीक है, मैं कार्ड शफल कर रहा हूं। आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं अपने आप से रिलेटेड, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, आप सोचिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की इन टैरो कार्ड के थ्रू। ठीक है, बी पॉजिटिव। चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। नंबर 7, 7 ऑफ कप्स। नंबर 9, 9 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 7, 7 of Pentacles. नंबर 6, 6 of Pentacles। लगातार 3 बार पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं गाइस आपके लिए। एज ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स, दी सन एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है दी मून। लीजिए गाइस, सन के बाद सीधा मून है, यानी दिन और रात आप बस करवटें बदल बदल के सोचते रहते हैं अपने पर्सन के बारे में। और अब आपको एक चीज बता दूं जो मुझे इन कार्ड की एनर्जी में थोड़ी सी लगी है। आप सबके साथ तो मैच रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन कुछ के साथ, कि आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो पास्ट में कनेक्शन में थे, पर अब उस कनेक्शन में नो कांटेक्ट है। अब वो नो कांटेक्ट देखो, ये भी हो सकता है कि आप में से कई लोग मैरिज हुई हो आपकी, डिवोर्स हो गया हो। डिवोर्स हो गया तो नो कांटेक्ट तो अपने आप हो गया, ठीक है। लेकिन आप अभी भी अपने उस पर्सन को याद करते हैं, चाहे आप लड़के हैं या आप लड़की, ठीक है। और दूसरी तरफ आप में से कई ऐसे भी कनेक्शन वाले हैं कि भाई आप सच्चा प्यार करते थे पर किसी कारण आपका रिश्ता आगे परवान नहीं चढ़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो अब मेन बात आ रही है निकल के, वो ये कि चलो नो कांटेक्ट हुआ, डिवोर्स हुआ, क्या लाइफ वहीं पे रुक गई? नहीं, आपको आगे तो बढ़ना होगा ना, कोई और आपके लिए पर्सन तो होगा ना, चाहे आप लड़के हैं या आप लड़की। और एक चीज और आपको बता दूं, इन कार्ड्स में कार्ड्स लगभग सारे ही अच्छे हैं, तकरीबन मैं कहूंगा 95% कार्ड अच्छे हैं, ठीक है। पर क्या हुआ है यहाँ पे, सारे कार्ड अच्छे चल रहे थे, बीच में फर्स्ट कार्ड से लेके फर्स्ट कार्ड और जो बॉटम ऑफ दी डेस्क का ये जो कार्ड आया है ना, दी मून, बस इन दो कार्ड्स में बात आ रही है कि इन दो कार्ड में ही अब आपको डिसाइड करना है। बाकी तो सारे कार्ड अच्छे हैं, बस उनमें आपको संभल संभल के आगे बढ़ने की बात आएगी। और वो क्या है, वो मैं आपको रीडिंग के थ्रू, जो भी मुझे अनुभव है उस अनुभव के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। पहली बात, अब आप ये देखिए 7 ऑफ कप्स। आपका कनेक्शन रियल है या फेक है, कार्मिक है या सोलमेट है। यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे आपकी पास्ट और प्रेजेंट की और फ्यूचर की, तीनों की कहानी यहीं से चालू होगी अब। 7 ऑफ कप्स क्यों?
इस कार्ड को देखो ध्यान से। इस कार्ड में कई कप्स हैं, ठीक है। कई कप्स में आपको दिख रही होगी एविडेंस, ठीक है। एविडेंस दिख रही है, धन दौलत दिख रही है, हीरे जवाहरात दिख रहे हैं, खुशियां दिख रही हैं। और कई कप्स में आपको हाइड एंड रिस्क दिख रहे हैं, जैसे किसी में स्नेक है, किसी में ये ड्रैगन है, किसी में कोई घोस्ट है, ठीक है। और आप ये जो पर्सन है समझ लो ये आप हो। आपके सामने ये कई ऑफर हैं, प्रपोजल हैं, कई मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। जैसे लाइफ में हर किसी के साथ होता है, आपके सामने भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, मेरे सामने भी आती है, हर किसी के सामने आती है। पर हमें चुनना पड़ता है, चॉइस हमारी होती है। ईश्वर हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें उस रास्ते पे चलना है या नहीं ये हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। वैसे तो डिसाइड तो ईश्वर ही करते हैं, लेकिन चॉइस हमारे सामने होती है कि हम इस रास्ते जाएं या हम उस रास्ते जाएं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, आपने जो पास्ट में जिस किसी कारण भी देखो, आपका रिश्ता जो पास्ट वाला था, जिनके लिए जिनके पास्ट में ब्रेकअप हो गए, डिवोर्स हो गया, किसी कारण रिश्ता आगे नहीं बढ़ा, तो उस रिश्ते की वजह से आपको जो दुख हुआ, जो आपको अब अनुभव है, उस अनुभव के थ्रू अब आप ये सोच रहे हो कि मैं इस पे भरोसा करूं या उस पे करूं। बस ये चीज आपके जीवन में अब आ चुकी है। अब आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे रिश्ते की तरफ बढ़ने से डर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कहीं पिछली बार की तरह ना हो जाए, आपके साथ आपको धोखा ना मिल जाए पिछली बार की तरह। आप बहुत मुश्किल से संभले हो, कहीं दोबारा गलती ना हो जाए, आप ये भी सोच रहे हो। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो आगे तो बढ़ चुके हैं, लेकिन वो जो पहले जो एक क्या कहते हैं उत्साह होता था ना, उत्साह जो पहले कनेक्शन में उत्साह था, वो उत्साह अब नहीं है, ठीक है। तो आपकी तरफ से बस ये आ रहा है, अब आप चॉइस कर रहे हैं, आप एक एक कदम फूक फूक के रख रहे हो कि आपसे गलती ना हो जाए, ठीक है। पर क्या है, आपका जो अब रिश्ता है, जो आप कनेक्शन में चल रहे हैं, या जो अब रिश्ता आपके पास आने वाला है, यानी जो पर्सन अब आपकी लाइफ में आने वाले हैं, चाहे वो लड़के हैं या लड़की, वो क्या कार्मिक हैं या सोलमेट हैं या फेक हैं। तो गाइस आपको बता दूं, अब जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आ चुके हैं दोबारा से, वो फेक कनेक्शन नहीं है, कार्मिक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है बैलेंस। नंबर 6 बैलेंस का कार्ड है हम पे। अब आपको समझ आ गया, क्योंकि पहले आप में बचपना था, नादानी थी, पर अब आप में एक अनुभव आ गया उस पिछले पास्ट के कनेक्शन की वजह से। अब आपको समझ आ गया है कि आपको कैसे डील करनी है। आपके कुछ कर्म थे, कर्मा थे, वो कर्मा आपके रिलीज हो गए, ठीक है। अब आपको लाइफ में एक नई शुरुआत मिल रही है, बिकॉज क्योंकि सीखा है आपने सीखा है उस कनेक्शन से, बैलेंस अपनी लाइफ में लेकर आए हो। अब आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। पिछली बार आपने जो जल्दबाजी कर दी थी, वो जल्दबाजी अब आप नहीं करोगे। वो नादानियां, वो गलतियां, वो बेवकूफियां अब आप नहीं करोगे। अब बैलेंस लेकर आए हो आप लाइफ में। आपको पता है कि किस तरह आपको अपने करियर से डील करनी है, किस तरह आपको अपनी लव मैरिज लाइफ से डील करनी है। तो अब आप ये बैलेंस लेकर अपनी लाइफ में आए हो, और इस बैलेंस के स्वरूप अब आपको एज ऑफ स्वर्ड, ये न्यू बिगिनिंग आपको मिल रही है लाइफ में, न्यू स्टार्ट मिल रही है। तो इसलिए ये लगा लो, क्योंकि इस कार्ड के साथ ही हमारे पे ये कार्ड है नाइट ऑफ स्वर्ड। ये एज ऑफ स्वर्ड है, न्यू बिगिनिंग। ये नाइट ऑफ स्वर्ड है, यानी तेजी से आपके पास एक न्यू स्टार्ट आ रही है। न्यू स्टार्ट तेजी से आपके पास आ रही है, और ये तेजी से जो आपके पास न्यू स्टार्ट आएगी ना, जैसे अभी मान क्या लो, जो इस टाइम इन कार्ड के थ्रू मुझे समझ आ रहा है वो ये कि अभी आपकी लाइफ में, जैसे कईयों की लाइफ में ऐसा है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे, चाहे आप लड़के हैं या आप लड़की, कि यार एक अरसा हो गया कुछ नहीं बदला,
मेरी लाइफ अच्छी नहीं हो रही, पर क्या है, प्रोसेस चल रहा है, आपको नजर अभी नहीं आ रहा बिकॉज क्योंकि आपका मन उदास है, आप हताशा और निराशा के शिकार हैं, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन प्रोसेस चल रहा है क्योंकि आप अपने कर्मा करे जा रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो मैनिफेस्ट का बस ये है कि फल अभी नहीं मिला, पर फल आपको मिलने वाला है और जल्दी मिलेगा, और बहुत अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम पे कार्ड यहाँ पे दी सन भी है, और सन भी न्यू बिगिनिंग के लिए जाना जाता है। सूर्य नारायण का ये कार्ड है। आपके जीवन में ये जो सनफ्लावर देख रहे हो आप, ये खिले हुए हैं, ये सनफ्लावर आपकी लाइफ में खिल रहे हैं। और जैसे ये पर्सन घोड़े पे सवार है, दोनों हाथ इसने फैला रखे हैं और खुश है, इसके बाल हवा में उड़ रहे हैं, तो यानी बहुत तेजी से आपके जीवन में कोई आने वाला है, जल्दी आने वाला है। और जब ऐसा होगा ना गाइस, तो ये सूर्य की किरणें आपके जीवन का जो अंधकार है ना, उस पर्सन के आने के बाद आपके जीवन का वो अंधकार दूर हो जाएगा, और आपके चेहरे पे फिर से वो ग्लो, वो तेज आ पाएगा जो कभी था और छिन गया। ठीक है? और यहाँ देखो, बस उसके लिए देखो आपको क्या क्या करना है। अब एट ऑफ पेंटिकल, जो काम कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, करते रहो, बिल्कुल करो और पूरी मेहनत से करो, यानी मैनिफेस्ट जो कर रहे हो अपना करते रहो, अपने वर्क को मत छोड़ना, ईश्वर पे बिलीव रखना और आगे बढ़ना। अब देखो यहाँ दो कार्ड हैं और दोनों कार्ड एक ही बात कह रहे हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ भी देखो, जिस पेंटिकल्स है ना और ये पेंटिकल्स है, यानी धन दौलत दोनों तरफ दिख रही है। ये एक लेडी है और एक ये पर्सन है, जेंट्स है, ठीक है, दोनों अपना काम कर रहे हैं। पर यहाँ ध्यान से देखना, इन लेडी का भी चेहरा उदास है और इस लड़के का चेहरा भी उदास है। क्यों? क्या कोई कमी है इनके पास? नहीं, देखो पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स हैं, यानी कि एविडेंस की कोई कमी नहीं है, यानी जितना है पर्याप्त है, ठीक है। लेकिन दोनों के चेहरे उदास हैं, इसका मतलब समझे, आपका कनेक्शन रियल है, सोलमेट है, कार्मिक नहीं है। आपके पर्सन की भी यही हालत है, जो अब आने वाले हैं ना आपकी लाइफ में, ये आ चुके हैं, वो भी हर वक्त अपना काम करते हुए आपको सोच रहे हैं और आप भी अपना काम करते हुए उनको सोच रहे हैं, यानी आप दोनों एक दूसरे के बेटर हाफ हैं, ट्विन सोलमेट हैं। ठीक है? अब बस एक चीज आपके लिए निकल कर आई है, दी मून। ठीक है, ये जो मून का कार्ड है ना, ये जो कार्ड है, ये दिखा रहा है कि अभी थोड़ा सा मन उदास है आपका, और मन उदास इसीलिए है, एक तो पास्ट में जो हुआ आपकी लाइफ में इस कारण, और दूसरा अभी भी आपको ये लग रहा है कि डिले हो रहा है, नहीं आपके जीवन में आपके पर्सन आ पा रहे हैं या आ गए हैं तो उनसे सही प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, तो इस कारण आपका थोड़ा मन उदास है। पर इसके लिए आप देखो, क्योंकि मून का कार्ड है तो इसलिए यही कहूंगा, महादेव और महादेवी का ध्यान करो, उनसे प्रार्थना करो कि आपकी लाइफ आने वाली अच्छे से अच्छी हो जाए, और इस बार आपकी लाइफ सच में अच्छी हो, इस पिछली बार की तरह आपके रिश्ते में दरार ना आए। ठीक है, कुछ और कार्ड लेते हैं, देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ग्रोथ, आइसोलेशन, ट्रैकरी, एक्सेप्टेंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक से गोसिप। कुछ एंजल कार्ड भी ले रहा हूं साथ में, और इन दोनों पे रीडिंग आपको इसके कॉम्बिनेशन में दूंगा। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चंस है, आप सोचिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा इन कार्ड के थ्रू भी आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की। गाइस, सक्सेस, ask for help from others in the near future, yes, and bottom of the deck say the situation will improve।
तो गाइज मैंने ये कार्ड भी ले लिए, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो आपका जो कनेक्शन है वो वाकई में सोलमेट का है, इसमें कोई संदेह नहीं है अब इन कार्ड को देख के। पर अब आपको क्या करना है, देखो एक तो आपको आइसोलेशन फेज से बाहर आना होगा, और चाहे देखो इसके लिए किसके नीचे कार्ड है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, चाहे इसके लिए आपको किसी से मदद भी लेनी पड़े तो आप लीजिए, क्योंकि आइसोलेशन से आपको बाहर आना होगा। पिछले कनेक्शन में जो कुछ हुआ है आपके साथ या अभी जो डिले चल रहा है आपकी लाइफ में, उस कारण आप आइसोलेशन फेज में हैं। आपका मन नहीं लगता आप किसी चीज में, आप बस ये सोचते हैं जो डेली रूटीन के हमारे काम है हम उन्हें करेंगे और फिर अपना क्या कहते हैं आराम से बैठ जाएंगे। आप बस ये सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। जब आप आइसोलेशन फेज से बाहर आएंगे, अपने रूम से बाहर कदम रखोगे, तभी तो आपको पता चलेगा दुनिया में कुछ और भी है, ठीक है ना। रास्ते में सिर्फ कांटे नहीं होते, कभी कभी फूल भी होते हैं, आपको तभी तो पता चलेगा। इसलिए आइसोलेशन से बाहर आओ, इसके लिए दूसरों से मदद लेनी हो, अपने बड़ों से, अपने टीचर गुरु से लो, ठीक है। एक तो ये चीज करो। दूसरा, ट्रिकरी। आप अगर अब भी अपने लिए एक्शन नहीं लोगे तो आने वाले वक्त में ना, तो राई होती है ना, राई आप समझते हैं ना, राई क्या होती है। तो वो राई भी ना पहाड़ बन सकती है अगर आप अभी भी अपने लिए एक्शन नहीं लोगे तो। यानी अगर आपको पता है कि ये आपको समस्या है, ये प्रॉब्लम है, तो उस समस्या उस प्रॉब्लम का आपको अगर हल पता है, आंसर पता है कि क्या करना चाहिए, और आप तब भी उसको हल नहीं कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। इसलिए उस प्रॉब्लम को बड़ा मत होने दो, उस वो प्रॉब्लम उसी वक्त हल कर दो जिस टाइम आपके सामने है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो इन दी नियर फ्यूचर, जैसा मैंने कहा, आने वाले वक्त में प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी अगर आप समय पे समाधान नहीं करोगे। इसलिए इन दी नियर फ्यूचर उस प्रॉब्लम का हल ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। एट प्रेजेंट उस समस्या का हल खोजो। और आपको अब ये जो गॉसिप है ना, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये जो गॉसिप आपके बारे में हो रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उस गॉसिप पे अब आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और सिचुएशन विल इम्प्रूव, देखो आपके हालातों में सुधार हो रहा है, इसलिए भी आपको गॉसिप पे ध्यान देने की अब जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी, किसी कीमत पे भी। और आपने एक चीज ध्यान दी, इन दोनों बॉटम ऑफ द डेक्स के नीचे वाले जो कार्ड है ना, आपको दिखा दूं, रिकवरी और रिकवरी, यानी दोनों बॉटम ऑफ द डेक्स के कार्ड के नीचे रिकवरी रिकवरी है। यानी कि गॉसिप हुआ, अपने आप को रिकवर करो, गॉसिप से मत डरो। आपके हालातों में देखो सुधार हो रहे हैं, आप रिकवर हो रहे हैं, तो यानी रिकवरी आपको मिल रही है, वाकई में मिल रही है। बस उसके लिए आपको आपको विश्वास करना होगा कि आपके हालातों में सुधार हो रहा है, और आपको गॉसिप से नहीं डरना है, आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि देखो आपके रिश्ते में आने वाले टाइम में ग्रोथ मिल रही है, सक्सेस भी मिल रही है। और यहाँ सिर्फ ग्रोथ और सक्सेस आपको आपके रिश्ते में ही नहीं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी मिल रही है। क्योंकि ग्रोथ है, सक्सेस है, दोनों बात एक ही है, दोनों शब्द एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपकी लाइफ आने वाले टाइम में अच्छी सक्सेसफुल ग्रोथ पाएगी, ठीक है। और देखो अब आपको क्या करना है, अब देखो जो भी आपकी लाइफ इस टाइम चल रही, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। पिछली लाइफ में आपके साथ जो कुछ हुआ, ठीक है, आप एक्सेप्ट करो। अब जो आपकी लाइफ है एक्सेप्ट करो, क्योंकि एंजल आपके साथ हैं। और अब जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, वो पूर्ण रूप से आप ही के लिए हैं, आपके सोलमेट हैं, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करना होगा। यस, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ये देखो सन के ऊपर था ये कार्ड, तो ये न्यू बिगिनिंग, ये सन आपके लिए ही है, ठीक है। हाँ, आपका आपके लिए कुछ और लव मैसेज बता रहा हूँ गाइज, आपके पर्सन की तरफ से, जो आपके होने वाले पर्सन है उनकी तरफ से। सोलमेट, लीजिए गाइज, सोलमेट का कार्ड आया है पहला, और टॉपिक भी सोलमेट का है। तो यानी एक बात तो अब क्लियर है, आपके पर्सन जो अब हैं आपकी लाइफ में, जो आने वाले हैं, वो सोलमेट ही होंगे आपके। मैजिशियन,
वो आपको कह रहे हैं कि आप एक मैजिशियन हैं, कुछ जादू कर दिया है आपने उनके ऊपर। यू आर आर्टिस्ट, वो आपको एक कलाकार भी कह रहे हैं गाइस। यू आर माई प्रिंसेस, वो कह रहे हैं आप उनकी प्रिंसेस हैं, और अगर आप लड़के हैं तो आप प्रिंस हैं। यू आर माई रोज, वो आपको रोज कह रहे हैं गाइस, कि आप एक गुलाब का फूल हो उनके लिए। रिकंसीडर, वो कह रहे हैं आप बहुत सोचते हैं, अब इतना मत सोचो, आगे बढ़ो, एक्शन लो। फ्यू वीक्स, लीजिए गाइस, आपके लिए क्लियर मैसेज आया है। फ्यू वीक्स, आने वाले चंद हफ्तों में आप अपने पर्सन के साथ होंगे। ठीक है, आपका लकी नंबर बता रहा हूं क्या रहेगा गाइस आज के लिए। 134, 134, 4 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस आज के लिए। आप 4 के अकॉर्डिंग कोई काम करोगे, किसी नए काम की शुरुआत करोगे, कोई इन्वेस्टमेंट करोगे, खुद करो, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ मिलके करो, अपने लव वन के साथ मिलके करो, उसमें आपको सफलता के ज्यादा चांस होंगे, उससे आपका भाग्य उदय होने में आपको काफी मदद मिलेगी। ठीक है, पहली बात तो ये। और 4 नंबर अब आपको बता दूं, आप जानते हैं 4 नंबर जो है राहु का है। राहु, ठीक है ना, अच्छे अच्छे लोग नाम से डर जाते हैं राहु के, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, राहु इस टाइम मीन राशि में है, और अब सूरज जो है मीन राशि में जा रहे हैं कुंभ राशि से निकल के, और वहां पे राहु पहले से ही है, तो ग्रहण योग बनेगा। ग्रहण योग बनेगा, और मीन राशि आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति की है। ठीक है, तो अब ये लगा लो तकरीबन 1 महीने तक ग्रहण योग रहेगा। अब आपको ये चाहिए कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ सेट रहे और आने वाला वक्त आपका अच्छा रहे, तो आप महादेव महादेवी का ध्यान कीजिए, उनकी कृपा पाइए, जिससे कि आपकी आने वाली लाइफ और सेट हो जाए। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी, आपके साथ मैच रेजोनेट करेगी। पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज, जय माता दी।